नमस्कार साथियों, वेलकम टू बैचन क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 9 नवंबर और 9 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ खास पॉइंट है जो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा और भी पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान में बनेगी स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। फिर हम बात करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल में जूडो खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया गया है राजस्थान के द्वारा। फिर हम देखेंगे बिहार ने देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया। तो इस प्रकार से जो है हम कुछ राजस्थान के फैक्ट देखते हैं और फिर लास्ट में जो है लगभग 2 क्वेश्चन जो है इंडिया लेवल पर भी हम देखते हैं साथ में, ताकि दोनों जो है बैच हमारा कंप्लीट होता रहे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जांगड़ ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसमें जो है झुंझुनू के अक्षय जांगीर ने जीता है अभी कांस्य पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। कोरिया के चांगवोन शहर में खेली जा रही 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जांगीर ने जीता है कांस्य पदक। अक्षय जांगीर पिलानी में पंचवटी के पास स्थित थार शूटिंग स्पोर्ट एकेडमी के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित कोच धर्मेंद्र टुडी व कैप्टन विनोद काजला के पास ट्रेनिंग ले चुके हैं। और इस निशानेबाजी खिलाड़ी ने, ये याद रखना निशानेबाज से संबंधित है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल में दूसरी बार मेडल जीतकर अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया। तो निशानेबाज है, याद रखना। ये जो है कौन, अक्षय जांगीर जो है वो कौन है? निशानेबाज है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, निशानेबाज। ठीक है, तो निशानेबाजी ने इन्होंने जो है ये खेल, ये पदक इन्होंने हासिल किया। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि अक्षय जांगीर जो इनका संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में खिलाड़ी करण सिंह ने तलवारबाजी में पुरुषों की साब्रे स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? किसने? 37वें नेशनल गेम्स जो चल रहे हैं ना। और एक और बात बता दूं कि 37वां नेशनल गेम जो अभी जस्ट वो कंप्लीट, आज लास्ट है शायद 9 नवंबर को। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो कल या परसों 1-2 दिन में आपको जो इसकी स्पेशल क्लास में दे दूंगा। ठीक है, इसकी स्पेशल क्लास भी जो है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो करण सिंह है, इन्होंने तलवारबाजी में पुरुषों की साबरी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है इसमें जीता है भाई रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में दे रखें, गोवा नेशनल गेम्स में राजस्थान के तलवारबाजी पुरुषों की साबरी स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। राजस्थान के करण सिंह ने 37वें नेशनल गेम्स में रजत पदक जीता है। उन्होंने तलवारबाजी के में पुरुषों की साबरी स्पर्धा में यह पदक हासिल किया है। करण ने सेमीफाइनल में सर्विसेज के सुरेंद्र सिंह को 15-3 से हराया, लेकिन फाइनल में उन्हें तमिलनाडु के जिशोनिद कुमारेशन पदम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। तमिलनाडु के खिलाड़ी ने फाइनल में 15-9 से अपने नाम करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। करण ने रजत के साथ में राजस्थान की कुल पदकों की संख्या जो है 10 हो गई है। राजस्थान ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीत चुके, 5 रजत पदक जीते और 2 कांस्य पदक जो है हासिल कर लिए। किसमें? इस गोवा नेशनल गेम्स के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? तो गठन होगा भाई स्टेट स्कूल अथॉरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, राजस्थान में भी बनेगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। देखिए क्या है, जयपुर, यानी कि जयपुर के अंदर पहले महाराष्ट्र में बन चुकी है, फिर कर्नाटक में भी बना है और फिर आंध्र प्रदेश में बना। अब इन तीनों में बनने के बाद में जो है राजस्थान में भी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSS बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कवायदात की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने से संबद्ध प्रदेश के करीब 30,000 स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा। इसके बनने से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और स्कूलों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यह है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट, SSS को लेकर जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में इसका गठन किया जाना अनिवार्य है। फिलहाल देश के महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश राज्य में इसका गठन किया जा चुका है और अब जो है 4थे नंबर राजस्थान में भी इसका गठन किया जाना है। अब राजस्थान में तैयारियां चल रही हैं। राज्य में यह अथॉरिटी स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करेगी। स्वतंत्र राज्य स्तरीय स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के गठन औचित्य और प्रारूप तैयारी के लिए 16 अक्टूबर को एक बैठक हो चुकी है। ठीक है, चलिए और होने वाले समय में जो है ये आने वाले समय में जरूर गठित होने वाली है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में पहली बार
कितने विधानसभा चुनाव बूथ विधानसभा चुनाव के बूथ पर महिलाओं द्वारा बूथ संचालन किया जाएगा? अभी हाल ही में जो है पहली बार जो ऐसा हो रहा है कि राजस्थान के अंतर्गत विधानसभा चुनाव जो है उसके बूथ पर महिलाओं द्वारा बूथ संचालन किया जाएगा सिर्फ। तो वह 8 बूथ है जहाँ पर केवल महिलाओं द्वारा संचालन किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। पहली बार विधानसभा क्षेत्र के 8 बूथ पर महिला करेंगी बूथ संचालन। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार एवं मतदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि के मद्देनजर इस बार विधानसभा चुनाव में जिले में कुल 2611 बूथ स्थापित किए गए हैं। पिछले चुनावों में यहाँ पर लगभग 2567 बूथ थे, वहीं इस बार जो है 45 बूथों में वृद्धि के साथ में ये संख्या 2611 हो गई है। मतलब अभी टोटल बूथ कितने हैं? 2611। ठीक है। बूथ बढ़ाने के पीछे कारण मतदाता संख्या में हुई बढ़ोतरी के साथ मतदाता की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, इससे मतदान की बूथ पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों में कमी आएगी। विधानसभा क्षेत्र में भोपालगढ़ में पिछली बार 286 बूथ थे, जहां 5 बूथ की बढ़ोतरी हो गई, अब 200 लगभग जो है, हाँ जहाँ 5 बूथ की बढ़ोतरी साथ में अब कुल जो है 286 थे पहले, लेकिन अब 5 बड़े हैं तो आई थिंक 91 हो जाएंगे यहाँ पे, मिस प्रिंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसी तरह विधानसभा क्षेत्र में सूरसागर में पिछली बार जो है 243 बूथ थे, 4 की बढ़ोतरी हो गई, 247 हो गए। ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37वां नेशनल गेम जो है उसमें राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम जो है उसने कौन सा पदक जीता है? तो महिला कंपाउंड टीम ने इसमें जीता है भाई स्वर्ण पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, नेशनल गेम्स गोवा में राजस्थान का पदक जीतने का सिलसिला अभी भी जारी है। राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक इसमें जो है जीता है। विजेता टीम में जो है स्वाति दूधवाल, प्रिया मीणा, प्रियंका गुर्जर और कृति स्वामी जो है इसमें शामिल है। ये राजस्थान से। ठीक है। राजस्थान के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के दलनायक मनमोहन जायसवाल ने राजस्थान के लिए तीरंदाजों में शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर की व्यक्तिगत मुकाबले में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान ने फाइनल में दिल्ली के ऋतिक चाहत को के साथ खेलते हुए रजत पदक इन्होंने हासिल किया है। वहीं महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज प्रिया गुर्जर ने फाइनल में तेलंगाना की तरनीपथी चिकिता के साथ खेलते हुए रजत पदक प्राप्त किया है। नेशनल गेम्स गोवा में राजस्थान की इंडियन राउंड मिक्स टीम ने दीपांशु धाकड़ व हरप्रीत कौर की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी आराध्य चोपड़ा ने जूडो खेल में कौन सा पदक हासिल किया है? इन्होंने जो है जूडो के अंतर्गत कौन सा पदक हासिल किया है? तो जूडो में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में, 37वें राष्ट्रीय खेल में जूडो ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। राजस्थान के आराध्य चोपड़ा ने गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में 6 अक्टूबर को राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता है। आराध्या ने जूडो के 90 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक हासिल किया है। जयपुर के आराध्या ने फाइनल मुकाबले में असम के सुनील सिंह को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम पर किया। 4वीं नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता गया है। उसके बाद दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर आयोजित 4वीं नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर के सुभाष ने 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी जीता है। ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लेडीज पोलो टूर्नामेंट जयपुर राइडिंग एंड पोलो क्लब RPC 5 अक्टूबर को सिंगापुर पोलो क्लब में संपन्न हुए इंटरनेशनल लेडीज पोलो टूर्नामेंट में चैंपियन बना है। 4 दिवसीय पोलो टूर्नामेंट में कई अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया है। भारतीय पोलो के इतिहास में पहली बार JRPC की ओर से किसी महिला पोलो टीम ने भाग लिया है और खिताब जीतकर गौरव बढ़ाया है। ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राज्य का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? राज्य का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है खेलगांव उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में, राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनकर जो है लगभग तैयार हो चुका है। ताराचंद सावरिया उदय खेलगांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर स्टेडियम लगभग बन चुका है। ये मिसप्रिंट है। ठीक है। चलो सही है, बिल्कुल मिसप्रिंट नहीं है। नेक्स्ट है, यह प्रदेश का पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इसे तैयार करने में करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है।
अगले साल उदयपुर में खेलों की सबसे बड़ी सौगात मिल जाएगी। इस स्टेडियम को इंदौर की कंपनी बना रही है। ठीक है, चलिए फिर है इसके साथ ही यहाँ पर सुबह और शाम में लगभग जो है 500 खिलाड़ी एक साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। इतना बड़ा जो है ये बनाए गए। पूर्व खेल अधिकारी और वर्तमान टीएडी खेल अधिकारी शीर हुसैन बताते हैं कि इंडोर स्टेडियम में एक समय में 10 से ज़्यादा खेल खेले जा सकते हैं। इनमें टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल सहित अन्य दूसरे इंडोर गेम्स भी इसमें शामिल किए गए। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसका मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है किसे? ऑप्शन आपके सामने, हीरालाल सामरिया को। ठीक है, शपथ दिला रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी ने, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त की शपथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सूचना आयोग के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को 6 अक्टूबर को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार 6 अक्टूबर को सुबह राष्ट्रपति भवन में समारोह में सामरिया को पद की शपथ दिलाई गई। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के अधिकारी हैं। राजस्थान के डिग जिले में पहाड़ी कस्बे में हीरालाल सामरिया देश के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए। ये राजस्थान के पहाड़ी कस्बे के हैं। ठीक है, याद रखना हीरालाल सामरिया। वे देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हीरालाल सामरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। फिर नेक्स्ट है, सामरिया जो है वो 3 साल से केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्त थे। फिर 1985 में आंध्र प्रदेश कैडर में IAS बने थे। उनके पुत्र पीयूष सामरिया राजस्थान कैडर में IAS हैं। पुत्रवधू मोनिका आयकर जो है आयुक्त व बेटी पल्लवी डॉक्टर हैं। जिले के पहाड़ी कस्बे के 62 वर्षीय हीरालाल सामरिया के पिता नथीलाल सामरिया राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी रहे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। नथीलाल सामरिया वर्ष 2000 में नगर पंचायत समिति के सदस्य भी रहे थे। तो देखिए पूरा फैमिली बायोग्राफ भी इनका बहुत ही अच्छा है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देर के क्वेश्चन 9 है, हाल ही में प्रदेश में किस ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेन का खिताब मिला है? तो पहले ऑन व्हील को मिला है। बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में, दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है। राजस्थान की सुपर लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी यात्रा करने वाली ट्रेन का गौरव हासिल हुआ है। ट्रेन के शाही सफ़र सर्विसेज के लिहाज से पैलेस ऑन व्हील्स को यह सम्मान मिला है। ये पहला सम्मान 96.95 अंक के साथ में यूरोप की ओरिएंट एक्सप्रेस को मिला है। मतलब पहला सम्मान मिला है भाई यूरोप की ओरिएंट एक्सप्रेस को, और राजस्थान को सेकंड मिला है पैलेस ऑन व्हील्स को। ठीक, वहीं लोकप्रियता में पैलेस ऑन व्हील्स के अंक जो है 96.85, मतलब बिल्कुल सिमिलर तो है, बिल्कुल थोड़ा सा कम है। ठीक है, पॉइंट में। चलिए फिर है, दुनिया की जानी मानी पर्यटन पत्रिका कॉन्डे नास्ट जो जानी मानी पत्रिका है, पर्यटन पत्रिका कॉन्डे नास्ट की ओर से पर्यटन क्षेत्र में रीडर्स चॉइस सर्वे और लोकप्रियता के आधार पर यह रैंकिंग की गई है। इसका श्रेय प्रदेश सरकार की पर्यटन निगम के प्रशासन फोकस ट्रेन के स्टाफ की कड़ी मेहनत और मेहनत नवाजी को दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन के 25वें एडिशन में प्रदेश की राजधानी जयपुर में 14वें और उदयपुर को 7वें स्थान पर जगह मिली है। देश के 2 ही शहर इस सूची में शामिल जगह बना पाए हैं, इसलिए इसके पीछे इन शहरों की दुनिया भर के पर्यटकों की लोकप्रियता है। ठीक है, चलिए मतलब याद रखना ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन जो है उनके 25वें एडिशन में प्रदेश की राजधानी जयपुर और उदयपुर 2 ही इसमें जगह बना पाए हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि पैलेस ऑन व्हील्स की थीम बेहद अनोखी है। इसे पटरियों पर दौड़ने वाला राजमहल भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पैलेस ऑन व्हील को जो है पटरियों पर दौड़ने वाला राजमहल इसको कहते हैं। हर किसी पर्यटक को इसमें सफर करने का सपना रहता है भाई। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल में व्यक्तिगत मुकाबले में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता? तो रजत चौहान ने रजत पदक जीता है। यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुरसर ने बताया कि राष्ट्रीय खेल में व्यक्तिगत मुकाबले में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान ने फाइनल में दिल्ली के ऋतिक चहल के साथ खेलते हुए रजत पदक हासिल किया है। वहीं महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज प्रिया गुर्जर फाइनल में तेलंगाना की तरनी पर्थी चिकिता के साथ खेलते हुए रजत पदक इन्होंने भी जीता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जातिगत, ये दो इंडिया लेवल के क्वेश्चन है, दो भी वो भी देख ले साथ में। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना है बिहार, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में। हाल ही में बिहार राज्य ने देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया है। सर्वे के अनुसार सामान्य वर्ग में हिंदू की 4 और मुसलमानों की 3 जातियों की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है। पिछड़े वर्ग में लगभग 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.9%, अति पिछड़ा वर्ग में 33.58%, अनुसूचित जाति वर्ग SC में 42.93% और अनुसूचित जाति वर्ग ST में लगभग 42.7% गरीब परिवार हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहार की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है, ये इसमें पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट दे रखा है 12। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है, चलिए फैक्ट देखिए इसके बारे में। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023। कैंसर के शीघ्र पहचान, रोकथाम एवं उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्वेरी का जन्मदिन होता है। मैडम क्वेरी ने कैंसर से लड़ने के लिए अहम योगदान दिया था, इसलिए उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। किसने? याद रखना, ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट, हर्षवर्धन जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2014 में सितंबर माह में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को लेकर हर साल 7 नवंबर को ये मनाए जाने का फैसला लिया गया। 2014 से शुरू हुआ है। वैश्विक कैंसर समुदाय 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। वैश्विक कैंसर समुदाय जो है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाता है। 2023 में इसकी थीम थी देखभाल अंतर को बंद करें, देखभाल अंतर को बंद करें, ये इसकी थीम थी। देश भर में कैंसर इलाज मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यालय 1975 से शुरू किया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो कब से शुरू किया गया? 1975 से। कैंसर एक गंभीर रोग है जिसमें शरीर की कोशिकाओं का समूह अवास्तविक रूप से बढ़ने लगता है और कैंसर रूप धारण कर लेता है, ये थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में फैक्ट पूरी होगी क्लास, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, सारी अपडेट टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम खास है, ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और बने रहिए।